पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब तहलील होगी, इमरान खान आज ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ लिबर्टी चौक लाहौर में मैदान सजाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी शरीक होंगे। इमरान खान ने कहा, परवेज इलाही चाहते हैं कि असेंबलियां कुछ देर और चले। वज़ीर आला पंजाब वो करेंगे जो मैं कहूँगा। मुल्क में जल्द इंतखाबात नागुज़ीर है। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का लाहौर में काबीना इजलास के बाद रावलपिंडी का हंगामी दौरा। अहम शख्सियत से मुलाकात की। मुलाकात के फौरी बाद लाहौर पहुंचे। लाहौर में परवेज इलाही ने काफ लीग के अरकान से मुलाकात की। परवेज इलाही का इमरान खान को फौरी असेंबली न तोड़ने का मशवरा। चौधरी शुजात और परवेज इलाही में भी असेंबली तहलील करने के हवाले से मुशावरत हुई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही की रात गए इमरान खान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पंजाब असेंबली की तहलील पर तबादला ख्याल किया गया। मोनस इलाही और हुसैन इलाही चौधरी परवेज इलाही का खुसूसी पैगाम लेकर जमान पार्क पहुंचे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि बढ़ते मौसमियाती सानेहात कमजोर ममालिक को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियां इसकी मिसाल है। ग्रुप 77 वजारती इजलास की सदारत करते हुए बिलावल ने कहा कि COP 27 में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने की हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। कम अज कम 100 ममालिक इक्तसादी बहरान से दो चार हैं। इन ममालिक में करोड़ों लोग भूख और अफलास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी तोशाखाना की चीजों की तस्वीरें खींचने पर निगरान बनी गाला इनाम पर बरस पड़ी। कहा, आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? घर में आने वाली चीजों की तस्वीरें खींचने की क्या तुक बनती है? आज के बाद बनी गाला ना आना, तस्वीरें लेकर वहां ही रहो जहां हो। मुबैना ऑडियो पर बुशरा बीबी का मौकिफ लेने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान पर घड़ियों के बाद हीरो के सेट बेचने का इल्जाम। विफाकी हुकूमत का 4 अरब 96 करोड़ रुपए के ज्वेलरी सेट बेचने का दावा। कहा, $5 मिलियन का बुल्गरी सेट 29 लाख रुपए में खरीदा गया। बुशरा बीबी को इयररिंग्स और ब्रेसलेट्स का तोहफा दिया गया। साबिक खातून अव्वल को मिलने वाली अंगूठी का कुछ पता नहीं। 6 रोड रावलपिंडी के प्लाजे से ज्वेलरी सेट की मालियत लगवाई गई। हाथ से बनी रसीद पर मुकम्मल तफसीलात नहीं लिखी गई। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो को एडिटेड करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, टुकड़े जोड़कर ऑडियोज बनाई गई। ना किसी ऑडियो की हैसियत है, ना किसी को बैकग्राउंड का पता है। ऐसी ऑडियो से इमरान खान को करप्ट साबित नहीं किया जा सकता। ऐसा सोचने वाले ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएं। धोखेबाजों और चोरों का गैंग। मरियम नवाज का बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। फरूख हबीब का मरियम नवाज को जवाब। कहा, डाकू रानी सबसे सियानी। लंदन फ्लैट्स, जाली ट्रस्ट डेड, कैलेबरी फौज की इजाद का फ्रॉड, ये सब नो सरबाज गैंग शरीफ खानदान की खासियत है। इमरान खान को वफाकी हुकूमत का एक बार फिर असेंबलियां तोड़ने का चैलेंज। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान होश के नाखून लो, सहूलतकार चले गए, वो गैर सियासी हो गए। बच्चे जमूरे को छोड़ गए। अब जहाज नहीं है, जहाज भरने वाले भी नहीं, नैब का हथियार भी नहीं चलेगा। मिलकर बच्चे जमूरे को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के वक्त पता था मुश्किल है। हम दूध पीते बच्चे नहीं। रियासत बचाने के लिए सियासत को दांव पर लगाया। असेंबलियां तोड़नी है तो तोड़ो, हम मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब असेंबली के बारे में इमरान खान का फैसला हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरस रहा है। मईशत संभालने का दावा करने वाले अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। परवेज इलाही असेंबली तहलील होने से बचाने के लिए MPAs को फंड ऑफर कर रहे हैं। विफाकी वजीर चौधरी सालिक का दावा। परवेज इलाही चाहते हैं कि MPAs इमरान खान को पंजाब असेंबली तहलील ना करने के लिए कायल करें। जनरल बाजवा ने कोई पैगाम दिया था तो मोनस इलाही शेयर कर लेते। मोनस इलाही ने PTI MNAs को इमरान खान का साथ छोड़ने का कहा। मोनस इलाही कहते रहे, हमारे साथ चलें, नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करेंगे।
पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी जमान पार्क से गवर्नर हाउस जाएगी, फवाद चौधरी का दावा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, परवेज इलाही ने दस्तखतशुदा समरी इमरान खान को दे दी। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट तय पा गई, बाकायदा तहरीरी मुआहिदा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ गए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन और चक्री से सालम तक बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर से ननकाना साहिब तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। M5 जाहिर पीर से टरंडा मोहम्मद पनाह तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिस्र के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के सुनहरे मौके मयसर हैं। हुकूमत ताजिरों को हर तरह की सहूलियात फराहम करेगी। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा फैसला करते थे कि कब जेल भेजना है और कब छोड़ना है। नैब हुक्काम बताते थे कि केसेस बेचौर हैं, पीछे से इजाजत नहीं। पीछे जनरल बाजवा बैठे थे, वो फैसले करते थे। पूरी कोशिश की कि केसेस के फैसले हो जाएं। हम बेबस थे, वज़ीर आज़म बेबस बैठा था। जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल बाजवा ने एनआरओ दिया। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो जंगल का कानून है। 8 माह में कानून की धज्जियां उड़ाई गई। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल इज ए तरक्की बत्ती है। वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे। ये दोनों क्रूड पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। सस्ता रूसी तेल, ट्रक की बत्ती या हकीकत? वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का दावा झुठला दिया। मुसद्दिक मलिक का एक बार फिर रूस से सस्ता तेल लेने का ऐलान। कहा, रूस से सिर्फ खाम तेल नहीं, पेट्रोल और डीजल भी मिलेगा। रूस जो रियायत दुनिया को दे रहा है वो रियायत हमें देगा। रूस के पास 8 इकसाम के खाम तेल हैं, उनमें से 2 खाम तेल पाकिस्तान की रिफाइनरीज इस्तेमाल कर सकती हैं। बिलावल भुट्टो ने रूसी तेल को ट्रक की बत्ती करार दिया था। IMF का बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गास पाशा ने आलमी मालियाती इदारे की शराइत बता दी। कहा, IMF कहता है जितने की बिजली बना रहे हैं उतने की ही बेचें। सर्कुलर डेट में कमी दूसरी बड़ी शर्त है। IMF को टैक्स वसूलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। टैक्स लगाएं तो एहतजाज शुरू हो जाता है। ज्यादा ऊंची आवाज में बात पर हुकूमत पीछे हट जाती है। तवानाई बचाओ मुहिम पर सूबे या ताजर साथ नहीं दे रहे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा कि अभी हम रूस से तेल नहीं ले रहे। ये टेक्निकल चीजें हैं, इसके लिए रिफाइनरीज के साथ बैठना पड़ता है। वजारत खारजा को तमाम तफसीलात देना हमारी जिम्मेदारी है। रूसी तेल की खरीदारी पर इबहाम दूर करेंगे। हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल लेने में बहुत ताखीर की। अब वैसे ही आलमी मंडी में कीमतें कम हो गई। बिलावल भुट्टो रूस से तेल लेने पर खौफजदा हैं। रूस का खाम तेल पाकिस्तान में रिफाइन और इस्तेमाल हो सकता है। बिलावल भुट्टो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्हें टेक्निकल मामलात का इल्म नहीं। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. RSS draws its inspiration from Hitler's SS. RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi. बिलावल भुट्टो के बयान से मोदी सरकार को आग लग गई। मोदी को गुजरात का कसाई कहने पर बीजेपी के वज़रा तिलमिला उठे। आलमी सतह पर बिलावल भुट्टो की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म के मकरूज चेहरे बेनकाब करने पर मोदी की पार्टी बौखला गई। इंतहा पसंद जमातें भारत भर में एहतजाज की कॉल देती। मरदमशुमारी के नताइज 31 मार्च तक शाये ना हुए तो नई हल्काबंदी मुश्किल होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म ऑफिस को बताया कि 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक नताइज शाये होंगे। मरदमशुमारी के बाद आइन के तहत नई हल्काबंदी लाजिम है। बर वक्त इंतखाबात के लिए 31 मार्च तक मरदमशुमारी के हतमी नताइज शाये करना जरूरी है। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस की तहकीकात। खसूसी JIT का छठा इजलास। DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा ने बयान रिकॉर्ड कराया। अराकीन के फ्रांसिक एक्सपर्ट से भी मुशावरत। JIT ने पोस्टमार्टम बोर्ड के अराकीन से दोबारा सवालात भी किए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को महंगाई में रिलीफ पैकेज देने का फैसला। नौजवानों के लिए भी रोजगार पैकेज दिया जाएगा। बिजली गैस के बिलों में भी रिलीफ देने की भी तजवीज़। शहबाज शरीफ ने वज़रा को हिदायत जारी कर दी। कहा, पीटीआई हुकूमत ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा। हम रिलीफ देंगे, आवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान अपनी ही हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में अली परवेज मलिक बोले, IMF प्रोग्राम मुअत्तल है, LCs नहीं खुल रही, कारोबार दिवालिया हो रहे हैं, कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। चेयरमैन कमेटी कैसर अहमद शेख ने कहा, कोई भी मुआशी बदहाली नहीं समझ रहा, इसहाक डार मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे, मेरे से नहीं मिल रहे तो और किससे मिलेंगे। नफीसा शाह ने कहा, बेबसी का इजहार करना है तो हुकूमत करने का कोई हक नहीं। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, मुआशी बहरान से निपटने का प्लान तैयार है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को नहीं बताऊंगा। हमारे पास डॉलर्स नहीं, LCs नहीं खुल रही, कंपनियों को पैसे नहीं मिल रहे, महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। शरह तरक्की में इजाफा हुआ तो आवाम की आमदन बढ़ेगी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। सदी की बदतरीन मुआशी कसाद बाजारी गरीब ममालिक को मुतासर कर रही है। ग्रुप 77 वजारती इजलास के अख्तामी खिताब में बिलावल ने कहा, यूक्रेन जंग और पाबंदियां जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का बाइस बनी। मौजूदा आलमी मुआशी निज़ाम तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल से निपटने की सलाहियत नहीं रखता। लाहौर में मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड ट्रेन चलेगी। पंजाब काबीना ने मास ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी दे दी। वलेंशिया से कलमा चौक, लिबर्टी चौक, दाता दरबार एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड मास ट्रांजिट सिस्टम कायम होगा। ब्लू लाइन और पर्पल लाइन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से शुरू किया जाएगा। ऑरेंज लाइन के 8 बड़े स्टेशन भी डेवलप किए जाएंगे। कराची में 1 लीटर दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों में कीमत 10 रुपए फी लीटर बढ़ाने पर इत्तफाक। अक्टूबर से अब तक दूध की कीमत में 60 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। तहफ़्फ़ुज़ दोनों फरीक़ैन की जिम्मेदारी है। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर का दौरा इस्लामाबाद। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक जनरल माइकल ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। अमरीकी कमांडर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मिले। जनरल माइकल ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया। मौलाना फजल रहमान ने असम्बलियों की तहलील को ड्रामा करार दे दिया। कहा, वफाकी हुकूमत के पास 6 माह हैं, इस्तीफे महज ड्रामा है। ऐसी बातें सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का एजेंडा है। इमरान खान मुल्क में माशाल्लाह लगाना चाहते थे। इमरान खान ने कर्ज लेकर मुल्क को तबाह किया। हम पर तनकीद ना करें, अपनी कारकर्दगी बताएं। तहरीक इंसाफ अपनी नाकामियों को हमारे सर ना थोपे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुज़ाकरात से इनकार नहीं, बातचीत होती है। हमें वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नजर नहीं आती। हमारा एजेंडा दोबारा इंतखाबात का है। हुकूमत अपने केसेस खत्म कराना चाहती है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। बहरानों से निपटने का वाहिद हल आईनी और कानूनी इलेक्शन है। इमरान खान आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुतालिक ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के शेखुपुरा और कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। हम इंतखाबात से घबराने वाले नहीं। मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। मुआवने खुसूसी मलिक अहमद खान बोले, जनरल बाजवा ने इमरान खान को NRO दिया। PTI को ऐसी शिकस्त होगी कि सियासत से तौबा करेंगे। तहरीक इंसाफ का शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की बदियत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, 1100 अरब रुपए के मुकदमे खत्म कराए गए। हुकूमत सिर्फ अपीलों का वक्त गुजारने का इंतजार कर रही है। हमजा शहबाज की बदियत का फैसला भी चैलेंज करेंगे। वफाकी हुकूमत का इमरान खान से तोशाखाना के तहाइफ वापस करने का मुतालिबा। मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने कहा, तोशाखाना के तहाइफ पास रखे जा सकते हैं, फरोख्त नहीं हो सकते। इमरान खान ने तहाइफ बेचकर करप्शन की। इंक्वायरी में इंकशाफात सामने आ रहे हैं। सरकारी अफसरान तहाइफ बेचने में मुलव्वस हैं। इमरान खान माले मसरूका वापस कर दें।
पंजाब में अब कोई नया जिला नहीं बनेगा। इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का आगाज कर दिया। पंजाब में असलाह की हुदूद मुंजमद, हल्का बंदी के अमल में शरीक अफसरान के तबादले भी रोक दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के सानिहा APS की मुनासिबत से तकरीब। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, सानिहा APS में दहशतगर्दों ने बच्चों के साथ हमारी अफवाज को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान के पास दहशतगर्दों की माली मुआवनत के सबूत मौजूद हैं। सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को फराहम कर दिए। हमले की जिम्मेदारी नाम निहाद TTP ने कबूल की थी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुश्तरका काविशें करना होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की नशिस्त पर अफगान तालिबान और म्यांमार को नुमाइंदगी देने का फैसला एक बार फिर मुअख्खर। जनरल असम्बली ने बगैर वोट के अक़वाम मुत्तहिदा की असनाद कमेटी के फैसले की मंजूरी दे दी। इन ममालिक के सफ़ीरों की तैनाती पर अगले बरस गौर किया जाएगा। अमरीका ने बीजिंग के हवाले से पॉलिसी को मरबूत करने के लिए चाइना हाउस खोल दिया। चाइना हाउस का क़याम अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से अमल में लाया गया। चाइना हाउस अमरीकी महकमा ख़ारिजा के ज़ेर इंतज़ाम होगा। कराची में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में इजाफा। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में ज्यादती के 22 केसेस रिपोर्ट हुए। 4 बच्चों को कत्ल किया गया। वाकयात में मुलव्वस 21 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया। रवां साल ज्यादती के वाकयात में 251 बच्चे कत्ल हुए। 223 मुल्जिम गिरफ्तार किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अगले हफ्ते कौमी असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। महमूद खान ने कहा, विफाक के ज़िम्मे सूबे के 190 अरब रुपए बकाया जात हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान करदा 10 अरब रुपए में से एक पाई नहीं मिली। सूबे को हक मिलने तक वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा, महमूद खान ने पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट को नहीं मानती, यहाँ एहतजाज क्यों कर रहे हैं? PTI के इल्जाम झूठ साबित हो रहे हैं। इमरान खान को अपने दौर की तमाम बदउनवानियों का जवाब देना पड़ेगा। गवर्नर सिंध का स्नारकल पर चढ़कर इम्प्रेस मार्केट कराची का जायजा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमरा। कामरान टिसोरी ने कहा, इम्प्रेस मार्केट की तज़य्युन और आराइश एहसन काम है। डॉक्टर सैफुर रहमान बोले, तारीख़ी इमारतें हमारा कीमती वर्सा हैं, इन्हें बचाएंगे। बर्लिन में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम फट गया। एक्वेरियम फटने से 2 अफराद जख्मी। 10 लाख लीटर पानी और 1500 से ज्यादा मछलियां होटल की लॉबी और सड़क पर बह गईं। ब्राजील का सिम्बा 14 बरस का हो गया। रियो डी जेनेरो के चिड़ियाघर में सिम्बा की सालगिरह का केक काटा गया। गोश्त और चिकन से बने पकवान से सिम्बा की तवाज़ुन की गई। होने से पहले ग्रेस मिस विस्कॉन्सिन रह चुकी हैं। पेरिस सयाहों की पहली पसंद। फ्रांस का दारुल हुकूमत दुनिया का बेहतरीन शहर करार। दुबई का दूसरा और एम्स्टरडैम का तीसरा नंबर। पेरिस में लंदन छठे और न्यूयॉर्क 10वें नंबर पर मौजूद।